तो 10 साल से चलती हुई आ रही एनिमे सीरीज फाइनली 5 नवंबर को ख़त्म हो चुकी है। वैसे ये अच्छी भी मेरे को मतलब बस अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी, क्योंकि फाइनली लूफी की तरह थोड़ा खिंचाने नहीं वाली इस बार। और थोड़ा मतलब दुख भी हो रहा है कि इतनी अच्छी एनिमे सीरीज ख़त्म भी हो गई। तो वैसे मतलब इसकी जो एंडिंग है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि भाई तुमने ऐसी एंडिंग क्यों बनाई। तो देखो यार, एंडिंग थोड़ी दुख भरी भी है और मतलब इमोशन भरी है कि क्यों ऐसी एंडिंग है। और ये मतलब सुन के थोड़ा बुरा लगता है कि यार मतलब उसको इतनी गंदी मौत मिली, टाइटन के फॉर्म में उसके प्यार ने मार डाला। पर आज मैं तुमको एक्सप्लेन यही करने वाला हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई और कुछ बताऊंगा कि मतलब इसके उसके जो एंड में असल में आप लोगों को क्या क्या बताया है। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर इसके ऊपर बात करने वाले हैं मिकासा के ऊपर। तो मिकासा कौन है? तो देखो यार, मिकासा के अपन थोड़ी फ्लैशबैक की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं कि मिकासा कौन है, कहाँ से आई है। तो देखो यार, जो मिकासा है ना वो बहुत मतलब एक अच्छी लड़की और खूबसूरत लड़की है। तो मिकासा के फ्लैशबैक की स्टोरी में कुछ इस टाइप से हुआ था कि मिकासा उसके घर में उसके मॉम डैड के साथ बैठी हुई थी। और उसने एविन के पिता, उसके मतलब पिता और मॉम को बुलाया था डिनर पे। पर अब तो उसने नहीं आया। वो आई रहती कि रास्ते में कुछ जो लुटेरे उनसे पहले उनके घर पे पहुंच गए और दरवाज़ा नॉक करके लगा कि उसके डैड को लगा कि उसके सिर्फ मतलब उसके फ्रेंड है। और वो वहाँ पे जाके दरवाज़ा खोलते और वहाँ पे उसके फ्रेंड नहीं, वहाँ पे असल में होता है कोई और। दो डाकू होते हैं जो उसके पिता को मार डालते हैं, लेकिन उसकी मॉम उनको रोकने की कोशिश करती है। तो उनमें से एक बंदा मार डालता है और एक बंदा कहता भी कि इसको नहीं मारना था। इस टाइप से कोई ये प्रॉब्लम आ गई और मिकासा को सच में उठा के लेगा, सोचा कि इसको भेज देंगे। लेकिन जो उसका मैं अपना जो कहानी का मेन कैरेक्टर है एविन है, वो मतलब उसके डैड ने बोला कि तुम, उसके डैड और ये लोग आ गए थे। उसके डैड ने बोला कि तुम पेड़ के नीचे खड़े रहो और कोई मतलब कोई जाना मत, शैतानी मत करना। उसके बाद उसके डैड चली गए पुलिस को थोड़ा बुलाने। लेकिन एविन ने क्या करा, सबसे पहले उसने वहाँ पे गया मिकासा के पास, को पता तो कहाँ है। तो वो थोड़ा ढूंढ ढांड के कहानी में कैसे गया वो नहीं बताया, पर वो वहाँ पे पहुँचा। उसने चुपके से डाकू को मारा और उस एक डाकू ने उसको पकड़ लिया। मिकासा ने कहा, मिकासा की मतलब जो मतलब मिकासा को बोला कि खुद से लड़ना सीखो, खुद से किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। तो उसने फिर उस डाकू को मार दिया। इस टाइप से फिर मिकासा फ्लैशबैक की स्टोरी से बाहर आती है। तो ये थी एक फ्लैशबैक की स्टोरी जो मिकासा की थोड़ी सी फ्लैशबैक की स्टोरी थी कि उसमें उसके मॉम डैड की मौत कैसे हुई और वो उसके मॉम डैड अब मर चुके हैं। तो मिकासा अब वो एविन के माता पिता के साथ रह रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर एरिन की। तो कौन है एरिन और कहाँ से है? तो सबसे पहले एरिन के ऊपर बात करें तो एरिन के हमको फ्लैशबैक स्टोरी अच्छे से बता चुके हैं कि कौन है एरिन। तो देखो, एरिन की जो टाइटन पावर है उसको उसके डैड ने दी थी। तो उसके डैड ने उसको क्यों दी? क्योंकि उसको डैड को पता था कि आगे चल के मतलब लोग बहुत बुरे बन जाएंगे और पूरी जगह तबाह हो जाएगी। तो एरिन को मतलब उसके डैड ने इसलिए पावर दी कि आगे चल के लोगों की मदद कर सके। और एरिन थोड़ा कमजोर भी था और मिकासा उसकी वजह से मदद करती रहती थी कभी कभी। तो उसके डैड ने इसलिए उसको पावर दी और एरिन को पता है था कि उसके डैड ने उसको इक्वेशन क्यों लगाया है पावर का। तो एरिन इसी रीजन से इतना पावरफुल टाइटन बन पाया और आगे चल के सबसे पावरफुल टाइटन एरिन के पास ही था। और जो दूसरे मतलब जो थे और देखो यार, तुमको लग रहा है कि इतने सारे लोगों को जो मतलब तुमने अगर एनिमे अगर ठीक से नहीं देखा एरिन का, अगर तुमको लग रहा है कि एरिन को जो आगे चल के जो पावर्स मिली है, मतलब एरिन को जो दूसरे जनों को आगे चल के जो पावर्स मिली है वो टाइटन के काटने की वजह से मिली है, तो गलत सोच रहे हो भाई। क्योंकि वो टाइटन है, वो स्पाइडरमैन, वो मकड़ी नहीं है स्पाइडरमैन को काटा और वो स्पाइडरमैन बन गया, नहीं। वो एक टाइटन है और इसमें मेरे को भी लगा था कि काटने से मिली, पर ऐसा नहीं है, सबको इंजेक्शन दिया तब जाके उसको टाइटन की पावर मिली है। तो इसके ऊपर अपन और आगे बात कर रहे हैं कि देखो, जैसे कि एरिन को मतलब वो जो पावर्स मिली, तो एरिन तो वो सबसे पावरफुल टाइटन था, तो उसको जगाना मतलब इतना आसान नहीं था उसकी पावर्स को। तो एरिन ने थोड़ी मेहनत करी, फिर जाके उसको बहुत बड़ा रूप ले पाया और सबसे लड़ पाया। और एंड टाइम में उसको खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसने मतलब बहुत बड़े टाइटन के रूप में मिकासा को खुद के अंदर जानबूझ के आन दिया। एरिन चाहता तो बुरा बन के एक की इज्जत ऐसी कर सकता था पूरी जगह की, क्योंकि भाई वो इतना पावरफुल था, उसको मार ही नहीं पा रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एरिन ने जानबूझ के खुद को मौत दी। मिकासा को बोला था कि एंड टाइम पर सबको लगेगा कि मैं बुरा बन चुका हूँ, लेकिन तुम प्लीज मेरे को मार डालना, तो तुम मेरे मुंह के अंदर आ जाना और मेरे को मार डालना, तो मेरी गर्दन काट के। तो उसने
मतलब मिकासा से मरने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उससे मरना, उसके हाथों मरना चाहता था, किसी और के हाथों बिल्कुल नहीं। तो मिकासा अंदर आई और उसकी गर्दन काट डाली और उनके बीच में जो भी हुआ फिर वो चल दी एरन की गर्दन लेकर और टाइटन पूरा गया, टाइटन पूरा राख बन गया। और एरन ने एक चीज करी, सारे टाइटन्स की पावर को कलेक्ट करके मारा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टाइटन्स का वजूद ही नहीं है और मिकासा के साथ भी अब कोई टाइटन है नहीं, उसकी किसी के अंदर कोई पावर्स है नहीं। इसी रीजन से वो जो मिकासा है वो आगे बढ़ पाई और मतलब अब अपन को फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो मिकासा है वो पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही है, एरन की कब्र बाजू में ही है। तो दुख होगा कि भाई मारा है तो बंदे मतलब बंदी ने, तो दुख होगा। तो उसको जो दुख हो रहा था वो बहुत बुरा था और डैटी फील कर रही थी। पर अपन को एंड टाइम में क्या दिखता है, एक पिजन आता है और मिकासा के गले से मफलर गिर रहा था, उस मफलर को पकड़ के वो आप उसकी गर्दन पे लगा देता है। तो और वो जब पिजन जा रहा होता है तो लास्ट में मिकासा कहती है एरिन। तो देखो यार ये जो था ना, ये एक सीन है जो मतलब मांगा में है, मांगा मैंने पढ़ी है, तो उसके अंदर भी सेम होता है, मतलब कुछ कुछ थ्योरी सेम ही है। उसमें भी मिकासा उस पेड़ के पास बैठी हुई थी और वहाँ से पिजन उसके मफलर गिरता है, पिजन आके उसको पिला जाता है और बोलती है एरिन। हो सकता है एरिन पुनः जन्म लिया हो, चलो जान लो। तो देखो यार उसमें जो पिजन था वो मतलब फिर चली जाता है और मिकासा की भी डेथ हो जाती है। देखो इसमें को तक कंफर्म नहीं करा गया है पर मिकासा में तक थोड़ा मतलब मैं एक थ्योरी लगा के बता रहा हूँ कि मिकासा की डेथ हो चुकी है, वो उस दर्द को सह नहीं पा रही। तुम खुद देखो क्योंकि वो रोज उस कबर के पास आकर रो रही थी और वो जगह भी तबाह हो चुकी है क्योंकि फ्यूचर में वो बहुत आगे बढ़ जाता है फ्यूचर में और वो जगह तबाह हो जाती है और मिकासा की डेथ हो जाती है। हो सकता है कि वो सदमे को नहीं सह पाए, कोई भी नहीं सह पाएगा भाई, मैं खुद सह नहीं पाऊंगा कि मेरे को मेरे प्यार ने मार दिया, तो कौन सह पाएगा। उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है और ये कंफर्म नहीं है क्योंकि भाई डायरेक्टर्स ने इतना कंफर्म नहीं करा है कि मिकासा ही है। उससे गले में वो एरन का मफलर था और वो मर चुकी थी शायद तक, या फिर पता नहीं अटैक ऑन टाइटन सीरीज एक बार शुरू कर देंगे, इनका भरोसा नहीं है। अटैक ऑन टाइटन रिटर्न शुरू कर देंगे, टाइटन सारे वापिस आ गए, एरन भी वापिस आ गए रोकने के लिए इस तरीके से। क्या पता एरन आप जिंदा हो जाए, कटुई गर्दन को लगा दो जिंदा हो गया, कर सकते क्या पता। तो इस टाइप से कुछ पॉइंट्स है। तो वो जो पूरी जगह तबाह भी हो जाती है, आसमान से मतलब रॉकेट गिरने लगते हैं, पूरी जगह तबाह हो जाती है और एरिन का एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस अपन को देखने को मिलता और उसकी कब्र के आगे जो बहुत बड़ा पेड़ था वो हटता नहीं है। लेकिन एरिन ने सेक्रीफाइस करा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसका जो एंड था वो बहुत बुरा था। मैं तुमको एंड एक्सप्लेन करूंगा उसका अच्छे से। तो उसके बाद क्या होता है, जो मिकासा है वो तो मर चुकी है शायद तक। उसके बाद अपन को लास्ट सीन में दिखा जाता है एक लड़का और उसके पास एक कुत्ता है जो सीधा भागते हैं और मतलब सीधा जा रहे होते हैं और उनके सामने बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है। शायद कह सकते हो कि वो एरिन की कब्र है। देखो मेरे को लग रहा है कि उसके नीचे एरिन की गर्दन है और अपन को और कोई भी एनिमे सीरीज में लास्ट सीन में ये तो दिखाया नहीं जाएगा। और मांगा के अंदर अपन को एक बच्चा भी दिखाया जा चुका है जो शायद से मिकासा का था, कुछ कह नहीं सकते। वैसे मिकासा ने कहा था कि वो दूसरी शादी मतलब वो शादी नहीं करेगी, पर अपन कुछ कह सकते हैं। अब हो सकता है शादी कर ली हो उसने और बच्चा हो गया हो, कुछ कह नहीं सकते भाई। तो उसके बाद अपन को पता चलता है कि वो लड़का कोई मतलब पता ही क्या चलता है, बताते ही नहीं कुछ। दी एंड, खत्म, खल्लास। ये मेरे को बहुत बुरा लगता है कि साला ये एक सस्पेंस बना के चले जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बैठा होगा। तो अब बहुत सारे लोगों को पता मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा है होगा कि भाई कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसका पार्ट 2 आ जाए, इसमें टाइटन रिटर्न आ जाए और वो लड़का एरन को जिंदा कर दे या फिर शायद टाइटन जिंदा हो जाए। मेरे को लगा तो बाद में वो चल रहा होगा, पर नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे को भी नहीं पता क्या होगा, वो तो अपन आगे देखेंगे। तो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लास्ट वाले सीन में असल में हुआ क्या। तो तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लास्ट वाले सीन में असल में हुआ क्या। तो देखो एरिन जो एरिन है वो एक बहुत बड़ा टाइटन में बदल चुका है। उसने मतलब थोड़े टाइटन्स की पावर्स ले ली है और वो बहुत बड़े टाइटन बदल चुका है। और जो मतलब दूसरे जो टाइटन्स हैं वो भी अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब वो भी लिटरली एक टाइप से हार चुके हैं और कुछ इतना उनके ऊपर असर नहीं हो रहा है। लेकिन जो दूसरे टाइटन्स हैं मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रोक पा रहे। लेकिन एरिन का बेस्ट फ्रेंड उसको रोकता है, उससे लड़ता है और एरिन जानबूझ के उसने मिकासा को बोला था कि तुम ही मारना मेरे को, और वो मिकासा एरिन के मुंह में जाती है और एरिन उधर ही रहता है।
है ना, कहीं हटता हटता नहीं चाहता तो उस टाइटन की बॉडी को छोड़ के दूसरे एक बार खुद को काट लेता और टाइटन बन जाता। ऐसा नहीं, एरिन के मुंह में वो गई, उसकी गर्दन काट डाली। तो उसने अब ऐसा इसलिए देखो, और देखो तुम लोग बोल रहे हो कि भाई वो उसके मुंह में गई तो एरिन मतलब एरिन तो यहाँ पे होना चाहिए ना। नहीं भाई नहीं, एरिन हाँ होना तो यहाँ पे चाहिए, पर तुम देखो यार, तो ये उस टाइटन, उसके पास टाइटन्स की पावर है और वो टाइटन का मालिक, मतलब उसकी जो बॉडी है वो उस पूरे का मालिक है। वो अपनी मर्जी से उसके पास हो सकता है पावर हो कि वो अपनी मर्जी से उसकी बॉडी में कहीं भी रह सकता है, मतलब जैसे पीठ की जगह यहाँ रह लिया, यहाँ की जगह छाती पर रह लिया, कहीं भी रह सकता है उसकी मर्जी। तो जैसे ये थी पूरी स्टोरी। उसके बाद उसकी गर्दन काट डाली और वो अंदर के अंदर रो रही और गर्दन लेके बाहर आ गए, और तुमको पीछे की लड़की भी देखने को मिलती है जो हंसती है। तो हो सकता है अटैक ऑन टाइटन 2 आ जाए या फिर अटैक ऑन टाइटन रिटर्न आ जाए, क्या पता, भरोसा नहीं सालों का। एनीवे, तुमको मेरा सेटअप कैसा लगा कमेंट करके बता देना। और बस यार आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपकी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।